हेलो दोस्तों। और कैसे हो दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार और मेरे सभी माता पिताओं को मेरा चरण स्पर्श दोस्तों। तो ये टाइम अभी सुबह के 6:15 का करीब है और बस मैं नहा धो के और जो भी सुबह की झाड़ू वगैरह होती है ना दोस्तों, वो मैंने एक बार लगा दी थी। और बस आज मैं बस फटाफट से जो अपना नाश्ते का काम है ना, तो वो मैं निपटाऊंगी। तो बस सब्जी कट कर ली मैंने आलू की। और इसमें बस अभी पकौड़ी ऐसी होती है ना बेसन की, तो बस वही डाल के मैं सब्जी बनाऊंगी। तो बस आलू को मैंने एक बार काटने से पहले भी धो लिया, तो और अब भी मैं इसको अच्छी तरह से मैं धुल लेती हूँ। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा। बस आजकल ये बारिश का ही मौसम चल रहा है ना, तो बस आराम से अपने ठंडे ठंडे से मौसम में आराम से अपना काम भी कर रही हूँ। और खूब तेज़ हवाएं चल रही है। तो सुबह के टाइम जो होता है ना, थोड़ा भाग दौड़ का ही टाइम होता है। तो बस ये एक मैंने ये बाउल ले लिया है, इसके अंदर में जो पकौड़ी है ना रेडीमेड, मैं इनको इसमें थोड़ी देर के लिए भिगा के रख देती हूँ, ये पैकेट वाली। वैसे तो घर में भी हम ये बेसन की पकौड़ियाँ बना लेते हैं ना, तो उसका भी दोस्तों लगभग वैसे ही टेस्ट आता है। और इसको पानी में ऐसे भिगा के बनाते हैं ना, तो उसका भी ऐसे ही बिल्कुल सेम टेस्ट आता है। इसका ही बस ये फ़ायदा है, जैसे अब सुबह के टाइम में तो इतना टाइम नहीं होता कि पहले बेसन को गूंदो फिर उसको पकौड़ियाँ बनाओ। तो बस सुबेरे के टाइम में तो बस झटपट वाला काम ही ज़्यादातर मैं अपना करती हूँ। तो बस इसको अभी इतना मेरा छोंक का तैयारी होएगी, यानी कि छोंक को मैं भूनूँगी। तो इतना मैं इसको भिगा के रख देती हूँ पानी में, इतना ही अच्छी तरह से थोड़ी सॉफ्ट सी हो जाएगी। क्योंकि अगर डायरेक्ट ऐसे डाल के पकाते हैं ना, तो दोस्तों थोड़ी फिर ये हार्ड सी रह जाती है। ऐसे ही भिगा के बना लेते हैं, फिर बड़ी अच्छी बनती है। तो बस इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल के 1-2 गिलास के करीब इसको मैंने ढक के रख दिया है। और मटेरियल मैंने सारा काट लिया, तो बस कुकर में ही बनाऊंगी ताकि झटपट से हो जाए। तो बस 1 कड़छी के करीब मैं इसमें डाल देती हूँ ऑयल सरसों। और ज़्यादातर ना मैं बस खाने में हम सरसों का तेल ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारे घर में ना दूसरा कोई को ऑयल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ख़ास तौर से दीपांशी के पापा और दीपांशी के दादाजी, ये तो बिल्कुल भी रिफाइंड ऑयल वगैरह ये तो बिल्कुल नहीं इनको पसंद है। तो इसीलिए बस सरसों के तेल मैंने डाल के जो मैंने सारा मटेरियल कट किया था, टमाटर प्याज लहसुन अदरक, तो इसमें मैं डाल देती हूँ। और फिर इनको अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक ये गहरे सुनहरे यानी कि भूरे से ना हो जाए, अच्छी तरह से पक सी ना जाए। और सब्ज़ी का टेस्ट भी तभी आता है दोस्तों, जब से ये मसाला ज़्यादा अच्छी तरह से पक जाए। और ये जब अच्छी तरह से भून गए थे, फिर हमारे जो बस वही बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी नमक मिर्च मसाला, तो उसको डाल के फिर इसको अच्छी तरह से मैं चला दूँगी। और ताकि इसमें जो ये नमक मिर्च है ये भी सारा अच्छे से भून जाए। फिर ये मसाला मेरा अच्छी तरह से भुन गया, तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए ये आलू, इसको भी अच्छी तरह से चला देंगे। और 2 मिनट यानी कि 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से। और आज आँच मैंने यानी कि गैस का फ्लेम मैंने पूरा हाई किया हुआ है, ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। और फिर ये डाल दी मैंने ये बेसन वाली पकौड़ी है रेडीमेड, जो बनाई थी भे के रखी थी मैंने। तो इनको भी मैं इसके साथ मिक्स करके और बना दूंगी। और सिंपल रोटी बनाऊंगी बस दीपांशी के लिए ही। मैं ज़्यादातर हमारे घर में पराठे वगैरह बहुत कम खाते हैं, बस ज़्यादातर दीपांशी के लिए ही बस 2 पराठे बनाती हूँ मैं। और बाकी सारे सब्जी सिंपल सब्जी और रोटी ही ज़्यादातर पसंद करते हैं खाने में। तो दोस्तों बस फिर इसको मैं यानी कि 2 सीटी तक मैं इसको अब पका लेती हूँ अच्छे से। तो दोस्तों दीपांशी का मैंने लंच पैक कर दिया था, तो ये लगा देती हूँ थाली दीपांशी के दादा के लिए।
उसको सुबह के टाइम में सलाद वगैरह खाना, और सिंपल से सिंपल जितना खाना होता है ना उतना ही अच्छा लगता है। तो देसी घी लगा दिया रोटियों पे और सिंपल सी सब्ज़ी, और सिंपल सा खाना भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जैसे और बस फिर सबको खाना खिलाने के बाद फिर मेरे जो वही डेली के रूटीन के होते हैं, सारे बर्तनों को सारे इकट्ठा करके अब मैं मांज रही हूँ। और दोस्तों धूप निकलने के तो आसार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और वैसे धूप निकले या ना निकले हमें तो वैसे कोई इतनी वो भी नहीं लगता कि धूप निकले। वैसे धूप निकलने से वह ज़्यादा हम मिडिल क्लास फैमिली को बल्कि ज़्यादा दिक्कत सी होती है, गर्मी इतनी महसूस होती है। अब कई दिनों से तो गर्मी से इतनी राहत मिल रही है ना, बस दिन में भी चैन आ रहा है, रात को भी, क्योंकि सारे दिन में ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है। और रात के टाइम में यहाँ पे ना रोज़ डेली रात के टाइम में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रोज़ ठंडक भरा मौसम रहता है, और हवाएं तो पूरी तेज़ चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और दोस्तों बस सारा अपना जो मेरा बाहर का काम था, यानी कि बर्तन बुर्तन अच्छी तरह से, और झाड़ू झूड़ू तो मैंने एक बार सुबह के टाइम में लगा दी थी, यानी कि बिल्कुल बाहर का सारा काम निपटा के बस अब दोनों मेरे रूम रहते हैं ना, इन रूम को भी अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। और जो वैसे किचन है, किचन को तो दोस्तों सबसे पहले मैं किचन को ही सबसे पहला अपना जो मेरा काम होता है ना, मैं सबसे पहले अपने किचन को ही ज़्यादातर समेटती हूँ। वैसे भी छोटा सा किचन है, और बिल्कुल ही यानी कि आदत ही है, जब मैं खाना बनाती हूँ तो गैस को साथ की साथ पोंछ देती हूँ, और जो भी सामान इधर उधर मेरे से रखा जाता है तो उसको उसी जगह पे रख देती हूँ, ताकि ज़्यादा बस फिर यही आदतें होती है जो हम जिससे हम अपना जो अपना काम होता है ना उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो बस दोस्तों फिर सारी मैंने चादर को अच्छी तरह झाड़ के फिर मैं चादर को भी बिछा दूँगी। और ये चादर मैंने बस कल की शाम के टाइम ही चेंज करी थी, तो बस फिर अब मैं इसी को बिछा दूँगी झाड़ के। और दोस्तों बस अच्छी तरह से झाड़ू लगा के फिर जो बाहर पारसी ने अपनी दीदी के इधर उधर कुछ सामान बिखेर दिया था, उसका स्टडी टेबल और कुछ, तो बस उसको भी सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके तो मैं अच्छी तरह से झाड़ू लगा के फिर साथ ही साथ में यहाँ पे पोछा भी लगा दूँगी। और रात के टाइम में बारिश हो रही है ना, तो कसम से इससे तो हम जैसे को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अगर दोस्तों दिन में बारिश रहती है ना, फिर ना तो बच्चे टिकते ना, फिर यानी कि घर में कोई भी ऐसे नहीं मानता, बाहर के कीचड़ वाले पैर, बाहर कमरों में ऐसे किच किच, सारे दिन ही घर में किच किच सी करके रखते हैं ना, सच में बहुत ही अजीब सा लगता है। तो भगवान की
ये कृपा तो हो ही रही है हमारे जैसों पे कि बारिश को बस रात के टाइम में, हमारे यहाँ पे तो ज़्यादातर बारिश रात के टाइम में ही हो रही है। दिन के टाइम में तो बस एक ही दिन हुई है, 1-2 दिन ही हुई है पूरे सावन के महीने में। बाकी ज़्यादातर रात के टाइम में बारिश हो रही है। तो बस फिर फटाफट से मैंने पोछा लगा दिया। और बस दिन में बारिश ना हो, ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरा सा घर रहता है और तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लगता है, मन को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है बिल्कुल साफ़ सुथरा घर को देख के। तो उस रूम को अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के बाद फिर आ गई थी मैं ये दूसरे रूम में। यहाँ की भी मैं अच्छी तरह से जो इधर उधर कुछ भी चीज़ें पड़ी है सारी चीज़ों को मैं व्यवस्थित करती चलूँगी। और यहाँ पे भी फिर चादर को झाड़ के बिछा दूँगी। वैसे ये वाला रूम है ना दोस्तों, ये वाला रूम हमारा बिल्कुल ज़्यादा गंदा नहीं रहता, मतलब यहाँ पे उठना बैठना थोड़ा कम ही रहता है। बस ये है जब दीपांशी के पापा या कोई ऐसे बैठ जाते ना, तब बच्चे थोड़ा सा खिला देते हैं, क्योंकि ये तो फिर बच्चों की आदत ही होती है, जहाँ सब बैठते हैं तभी बैठते हैं। अगर हमारे में से कोई भी इस रूम में ना बैठे ना, फिर नहीं है पारस और दीपांशी यहाँ पे, फिर नहीं कोई भी यहाँ पे ज़्यादातर बैठते हैं। तो फिर सारे अच्छे से चादर को बिछा के और अच्छी यानी कि डस्टिंग वगैरह तो मैंने सुबह के टाइम में ही कर दी थी। यानी कि बस ज़्यादा वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, कुछ वीडियो, क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो को डिटेल में दिखाते हैं ना तो दोस्तों फिर ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है। तो बस ये तो मैंने कैमरा ऑफ ही सारी जो डस्टिंग होती है ना वो डस्टिंग भी मैंने अपनी कर ली थी। बस इस टाइम तो बस झाड़ू पोछा सा ही रह रहा था मेरा, तो वो काम मैंने अच्छी तरह से निपटा लिया। और ये काम आजकल मेरा बहुत ज़्यादा जल्दी निपट रहा है, क्योंकि 15 अगस्त बस आने वाला है ना, तो उसकी चीज़ में दीपांशी और की रिहर्सल चलती है, तो इसकी वजह से स्कूल की वैन करीब जल्दी आ जाती है। तो जितनी जल्दी उसकी वैन आ जाती है फिर बच्चा स्कूल चला जाता है। तो बस क्योंकि बच्चे के साथ जब तक दीपांशी स्कूल नहीं जाती तब तक तो मेरे ऐसे ही आधा टाइम तो उसको भेजने में, उसको तैयार करने में ज़्यादा टाइम चला जाता है। जब वो स्कूल चली जाती है फिर मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। करीब 9 बजे के करीब ना दोस्तों मेरा सारा ही काम यानी कि बर्तन झाड़ू पोछे सारा मैंने निपटा दिया। सुबह का नाश्ता भी और सब्जी भी यानी कि दोपहर तक की मैं सुबह के टाइम ही बना लेती हूँ और आटा गूँध के रख देती हूँ। दोपहर को फिर जब सबको भूख लगती है तो साथ के साथ रोटियाँ उतार के दे देती हूँ। तो बस अच्छे से सफाई मैंने इस रूम की भी कर दी, अब लगा दे दूँगी साथ के साथ पोछा। तो दोस्तों बस व्लॉग भी हो जाता बहुत बड़ा, तो आज के व्लॉग की करती हूँ दोस्तों यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। हम मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।